है ना। ग्लोबलाइजेशन से गवर्नमेंट क्यों अट्रैक्ट हो रही है, क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो पसंद कर रही है। तो उसका फर्स्ट रीजन दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। मतलब नई नई कंपनियां आ रही हैं तो वो अपने साथ जॉब अपॉर्चुनिटी ला रही है, तो हमारे यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है। सेकंड दिया है, दिस इज नॉट अ प्रोवाइड फाइनेंस बट मीनिंगफुल एंड टेक्निकल। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पैसा भी आ रहा है और टेक्नोलॉजी भी आ रही है। थर्ड दिया है, तो इनकरेज लोकल इंडिपेंडेंट टू इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी सर्विस। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो हमारे यहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काम मिल रहा है, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ की सब जो दूसरी जो ट्रांसपोर्ट लगेगा, कम्युनिकेशन लगेगी, दूसरी सारी चीजें लगेंगी, वो सब चीजें किसको बेनिफिट मिलेगा, जहां वो जिस कंट्री में जाकर वो कंपनी सेट होगी। फिर फोर्थ दिया है, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज जनरली इन्वेस्टेड इन द एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्री। जब एमएनसी बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, छोटी छोटी कंपनियों को भी काम देंगी, तो जब पैसा आएगा, तो जब ये सारी चीजें होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ने के बाद क्या होना है, वो पैसे को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, मॉडर्न होगी, और इसका बेनिफिट किसी को मिलेगा, कंट्री को मिलेगा। नेक्स्ट इसी के आगे पॉइंट देखना। फिर दिया है फिफ्थ पॉइंट, द सोशल रिटर्न और ग्रेटर देन द प्राइवेट रिटर्न टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब रिटर्न, मतलब हमको जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा हम इस कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब प्रोडक्शन करके देंगे, तो उससे हमको जो प्रॉफिट होगा उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, उस कंट्री में होगा। और सिक्स पॉइंट दिया है, द गवर्नमेंट गेट revenue when it tax on profit of foreign firm get royalty from consciousness agreement। मतलब ये कहा है कि हम सरकार ने तो सारी चीजें छोड़ दी गवर्नमेंट, लेकिन उसको बेनिफिट क्या है, क्यों पसंद कर रही है, क्योंकि जितना फॉरेन कंपनी, बड़ी कंपनी अपना बिजनेस हमारी कंट्री में बढ़ाएगी, उतना ही लोगों को जॉब मिलेगा, उतना ही गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, है ना। लोगों से जब इनकम होगी तो टैक्स लेगी। कंपनियां जब प्रॉफिट लेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां जितना प्रॉफिट गेन करेंगी, उतना ही उनको क्या मिलने वाला है, रेवेन्यू मिलने वाला है। और ये सारी चीजें क्या होगा कि रॉयल्टी, ये सारी चीजें किसको फायदा देगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गई? हाँ हाँ बोलो। इन चैप्टर 1, आपका माइक बंद, बेटा म्यूट कर लो, मैं बोल रही हूँ। We saw that maybe development for one may be distinctive from other. The setting of SEZ, SEZ मतलब Special Economical Zone, has been opposed. The same, some people in India find out who are these people and why are opposing it. क्यों कर रहे हैं अपोज, इसका रीजन दिया है। ठीक है, these are मतलब डिस्प्लेस्ड पीपल सच एज ट्राइब्स। लास्ट ईयर भी अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, ट्राइब्स पढ़े थे, याद है कुछ? They are opposing the because they fear that the setting up special economic zone may submerge the land and disrupt their lives। मतलब फॉरेस्ट एरिया से जैसे पहले उनको निकाल दिया गया था ब्रिटिश टाइम में, लास्ट ईयर का चैप्टर याद हो, तो वही कंडीशन अब क्या होगी कि स्पेशल अगर इकोनॉमिक जोन बन जाएगा तो उनको जो वो जगह है, उनकी जो लैंड है, ये सारी चीजें क्या होगी, छीन ली जाएगी और उनका
उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इस डर से वो इस चीज का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, उनको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। आया समझ में? हेलो, नेक्स्ट 60 पेज नंबर 68 की एक्सरसाइज लास्ट में पूछना बेटा, लास्ट में पेज नंबर 68 की एक्सरसाइज। What are the way of which Ravi small production unit was affected by rising competition? देखिए, जितना मार्केट बढ़ेगा, जितनी प्रोडक्शन का एरिया बढ़ेगा, जितनी कंपनीज बढ़ेगी, जितनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा। पहले एक ही जगह का हम कंपटीशन करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत सारी कंट्रियों के बीच में हो रही है, तो कंपटीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका फर्स्ट पॉइंट दिया है, द गवर्नमेंट रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट कैपेसिटीज टू एज पर एग्रीमेंट WTO इन 2001। मतलब गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है, जो पहले रेस्ट्रिक्शन बैरियर्स लगा रखे थे, वो पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करती जा रही है, रिमूव करती जा रही है। सेकंड पॉइंट दिया, कंपटीशन फ्रॉम द MNCs forced Indian television companies such as Ravi's corporates to move into assembling activities for MNCs। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सपोज कोई कंपनी, छोटी हमारे यहाँ की कंपनी है, वो प्रोडक्शन करके दे रही है, लेकिन MNCs अपने, जैसे टेलीविजन, बड़े बड़े टेलीविजन की कंपनियां हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स जो है, मोटर कार है, उसके पार्ट्स जो है वो हमारे यहाँ की छोटी कंपनियों से बनवा कर और खुद उसको असेंबल करती, तैयार करती है और अपनी कंपनी का मार्क लगाती है। तो मतलब उससे फायदा किसको हुआ, MNCs को भी हुआ और हमारे यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर को भी हुआ। थर्ड ये है, television company preferred to the import because price of import item was half and price charged by the people like us। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि यदि वो टेलीविजन कंपनी क्या करे, इंपोर्ट को पसंद करे, तो इंपोर्ट करना, पार्ट्स को वहां से अपने यहाँ से लाना उसके लिए मुश्किल होगा और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर प्राइस को कम रखना है तो वो कहाँ से लेगा, यहाँ से। नेक्स्ट ये है, रवि न्यू प्रोडक्शन लेस half of the capital that the production earlier has only 7 workers in place of 1। मतलब किस चीज का, इस आपको इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ होगा, मिल रहा है क्या बुक में? हेलो हेलो, सब गायब हो गए क्या क्लास से? क्लास से गायब हो गए? हाँ, देखिए उसने कहा है कि कौन से पॉइंट पे था बेटा, कौन सा था, फिफ्थ था कि कौन सा था? हेलो हेलो, इसमें मेन अपने को ये बताना है कि जो हमारे यहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनको बेनिफिट ये मिल रहा है कि MNCs का वो काम करके दे रहे हैं और वो उनको जब वो काम करके दे रहे हैं तो उनको भी पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल्स दिए, बैटरीज, प्लास्टिक टॉयज, dairy product and vegetable oil are some example of industries where small manufacturers have been had due to competition। कंपटीशन तो बढ़ी है, लेकिन वो उनको एक तरफ, दूसरी तरफ उनको काम भी मिल रहा है, लेकिन कंपटीशन जब बढ़ती है तो हम ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और प्राइस को कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। शूट प्रोडक्शन सच एज रवि stop production because their cost of production is higher
compared to production of other countries, what do you think? यदि कास्ट बढ़ जाती है तो क्या होता है पता है आप लोगों को? जब प्रोडक्शन की कोई भी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जैसे ही कॉस्ट बढ़ने लगती है तो जो भी बनाने वाला है क्या वो बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। तो इसने यहाँ पर भी यही पूछा है, नो, producers such as Ravi should not stop their production but should reduce their cost by the adopting advanced technology. वो कोशिश करेगा कि उसकी प्राइस कॉस्ट कम लगे और उसका प्रॉफिट बढ़ जाए। क्या कोशिश करे? वो नई से नई टेक्नोलॉजी लगाए, अपना प्रोडक्शन की मेथड को क्या करे? चेंज करे, जिससे उसका कंपटीशन के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन कर सके, गुड्स को तैयार कर सके। Also the government should provide loan and protect them. दूसरा, गवर्नमेंट भी ऐसी जो इस इकाई जो यूनिट काम नहीं कर पाती उसको सपोर्ट देती है और उसको काम के लिए तैयार करती है। चलिए, ये आज के अपने क्वेश्चंस हो गए बेटा।